चेहरे पे से पर्दा हटाने आई हूँ। पर्दा? कैसा पर्दा? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ठीक ठीक बताओ कि भैया को तुमने कहाँ छुपाया है? ये कैसा बेहुदा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? हाँ, मैं अगर चाहूँ तो अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। तुम पर मानहानि का दावा कर सकती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फालतू धमकियों से मैं डर जाऊंगी? अरे जेल तो मैं तुम्हें भिजवा सकती हूँ भैया को किडनैप करने के जुर्म में। मैंने तुम्हारे भाई का किडनैप नहीं किया और तुम्हारे भाई का किडनैप हो गया, ये बात भी मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, सच सच बताओ भैया कहाँ है? मैंने कहा ना, जब मैं जानती ही नहीं तो क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हारी जैसी झूठी और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पहले भैया की मौत पर आंसू बहाने मेरे घर आ गए और जब पता चला कि भैया जिंदा है तो उन्हें किडनैप कर लिया। जब इस बात से भी टाल दिया तो उनकी मौत की झूठी खबर फैला दी तुमने। राज की बहुत बड़ी हमदर्द उसे रिहा करवाना चाहती। जो मुझसे काम नहीं बना तो भैया को किडनैप कर लिया ना तुमने। बोलो बोलो भैया कहाँ है? मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती। और अगर मुझे राज को जेल से छुड़वाना है तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी। अच्छा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोर्ट इतनी आसानी से राज को नहीं छोड़ेगा। बंद करो अपनी बकवास। सच्चाई बकवास ही रखती है तुम जैसे। वाकिफ हूं मैं। अपना ये नाटक जाके किसी और को दिखाना। बताओ भैया कहाँ? कितनी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बताओ भैया कहाँ है? पीहर पीहर पीहर। बस करो नंदिनी, बहुत बोल चुकी हो तुम। तुम्हें क्या लगता है इतनी गिरी हुई हरकत करके मैं अपनी और अपनी कंपनी की इज्जत को मिट्टी में मिलाऊंगी? मेरी शक्ल पर लिखा है क्या कि मैं तुम्हारे भाई का किडनैप करूंगी? किसी की शक्ल पे कुछ नहीं लिखा होता। बाहर से इंसान सभी सफेद नजर आते हैं लेकिन अंदर मैल भरा होता है, जैसे कि तुम। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ और अपने भाई को तलाश करो। वही तो कर रही हूँ। बताओ भैया कहाँ? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। क्यों तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? मैं राज की रिहाई जरूर चाहती हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं विष्णु को किडनैप कर लूं। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बस दूसरों पर इल्जाम लगा सकता है। अरे जाओ, जाकर ढूंढो अपने भाई को। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और तुम यहाँ मेरे पास अपना वक्त जाया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भैया को किडनैप या तो तुमने किया है या तो प्रीतम, और कोई नहीं हो सकता। मैं क्या जानती? बिना सोचे समझे तुम मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई। अरे जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन दुश्मन है तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का। दुश्मन का पता तो मैं लगा लूंगी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। दीप्ति मेहता, अगर भैया को किडनैप तुमने किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिमेंबर दैट। तो मैं देख रहा था कि अखबार में कहीं विष्णु की कोई खबर तो नहीं छपी, कहीं कुछ भी। खबर छपने से क्या होता है मामा जी? खबर छपने के बाद भी भैया तो हमसे दूर ही रहेंगे ना।
दीप्ति के पास गई थी, वहां कुछ पता चला क्या? नहीं, वो तो इस बात को लेकर एकदम ही अनजान है। कह रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। सच बोल रही है या नाटक कर रही है मैं नहीं जानती मामा जी। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा विष्णु कहाँ है? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि किडनैपर क्या चाहते हैं, कहाँ लेकर गए हैं भैया को, क्यों किडनैप किया है। अगर उनकी दुश्मनी मुझसे है तो वो भैया पे क्यों निकाल रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी। ऐसा कौन पैदा हो गया जिसकी इस परिवार से दुश्मनी हो गई? और मेरे विष्णु से, और उस बेचारे से किसी से झगड़ा नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, उससे कौन बदला ले रहा है? पता नहीं मामा जी, मुझे नहीं पता कि उस किडनैपर का क्या मकसद है। ये पता नहीं क्या हो गया विष्णु के परिवार को। बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई उसकी बहन। दीप्ति, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? एनीवे, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए स्पेशल चीज लाऊं, ये लो। मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अरे मूड का खाने से क्या लेना देना? ऐसे बात क्या हो सकती है? एनीवे, मैडम का मूड ठीक करने के लिए क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं? प्रीतम प्लीज। विष्णु की बहन नंदिनी आई थी यहाँ पे। उसे लगता है विष्णु को किडनैप मैंने किया है। सच कहूं तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन क्या पता, हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे हो सकता है जब मैंने उसका किडनैप किया ही नहीं? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं नंदिनी को क्या समझाऊं? तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो फिर विष्णु को किसने किडनैप किया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये तीसरा आ कौन गया हमारे बीच। दीप्ति, होता यही है, लड़ाई करने वाला पीछे रह जाता है और जीत की खुशी कोई और मनाता है। आखिर कौन हो सकता है? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मुझे ही सुलझाना होगा इस पहेली को।